Assalamu alaikum and welcome you students all in my YouTube channel for next session for 11th class, that is anatomy of flowering plants part first. Our contents are parenchyma, collenchyma and sclerenchyma tissue. In this section we will discuss first about the permanent tissue. What is permanent tissue? परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स होती है इनका पावर ऑफ डिवीजन लॉस होता है, दैट मीन्स दे आर नॉट एबल टू डिवाइड, और इनकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल स्पेशलिटी होती है, दैट मीन्स ये अपने आप का स्ट्रक्चर जो होता है, इनके अंदर जो फंक्शन होती है उनको मॉडिफाई करते हैं और उनको मैनिपुलेट करके ये अपने आप को स्पेशलाइज करते हैं कुछ और फंक्शंस के लिए। अदरवाइज जिनका नॉर्मल फंक्शन होता है वो ऐसा बिहेव नहीं करते हैं, दे यूज इट टू चेंज देयर फंक्शन। इनकी कैरेक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, व्हाट द कैरेक्टर्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू सेल्स। ये सेल्स जो होती हैं, पहला कैरेक्टर ये है कि इनके अंदर डिवीजन का पावर नहीं होता है, दे हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन। और इसके बाद ये सेल्स डिफ्रेंशिएट होती है, दैट मीन्स ये अपना नॉर्मल बिहेवियर जो उनका होता है उससे चेंज होते हैं, उससे डिविएट होते हैं, और डिविएट होने के बाद ये कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके लिए पहले ये नहीं जाना जाते थे, ये दूसरे कुछ एडिशनल वर्क्स करते हैं। आप देख सकते हैं कि परमानेंट टिश्यू में दो किस्म की सेल्स होती हैं, फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को कहते हैं होमोजेनस टिश्यू, दैट मीन्स दे आर ऑलरेडी मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स, देयर इज नो डिफरेंशिएशन। And the complex permanent tissue is composed of more than one cell, so for the reason they are also called as the complex permanent tissue or the heterogeneous tissue, as the cells which are present in the complex permanent tissue are different in the structure, in their physiology and other features as well. Now in the next slide we will discuss about the permanent tissue types. There are basically two types of permanent tissue. The first one is simple permanent tissue and the second is complex permanent tissue. Simple permanent tissue has been further classified on the basis of their function as parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, and complex permanent tissue has been classified into xylem and phloem, which are further classified again we will see in the next slides, in coming slides. Here we will discuss about the simple permanent tissue. The first type of simple permanent tissue is parenchymatous tissue, and the name suggests that parenchymatous tissue, the cells which are present in the parenchymatous tissue are always living cells, as they have protoplasm. They do not lose their protoplasm even at maturity. ये cells जो होती हैं living cells होती हैं, और इनका wall जो होता है, इनका outer covering जो होती है, that is thin, बहुत पतली होती हैं, इनका वॉल बहुत थिन होता है। और दूसरी फीचर इनकी है दे आर आइसोडायमेट्रिक, दैट मीन्स दे हैव सेम डायमीटर इन ऑल फेजेस, इन ऑल सिमेट्रीज। वी कैन से कि इनका डायमीटर सेंटर से आप किसी भी साइड पे ले जाओ, इनका डायमीटर यूजुअली या नॉर्मली सेम होता है। एक और फीचर है कि दे रिटेन कैपेसिटी टू डिवाइड एट मैच्योरिटी। इवन इनकी खासियत है कि ये कंटिन्यूसली डिवाइड होती हैं, और ये अपना जो मैच्योरिटी के जब मैच्योर स्टेज में आते हैं तब जाके भी ये अपने आप को फिर से डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ प्रॉपर्टी इन द टिश्यूज दैट इज डिफरेंशिएशन। दे यूजुअली शो डिफरेंशिएशन एट मैच्योरिटी। डिफरेंशिएशन पॉजेस होने के बाद इनके अंदर एक कैपेबिलिटी डेवलप होती है डी डिफरेंशिएशन, दैट इज दे कैन अगेन ब्रिंग बैक इनटू देयर नॉर्मल स्टेज, दे कैन अगेन बी इन अगेन इंटर इन द डिवाइडिंग स्टेज, फिर से डिवाइड हो सकती है। वो प्रॉपर्टी मैच्योरिटी में जो सेल अगर फिर से डिवाइड हो सकती है, दैट इज दे आर रिटेनिंग देयर कैपेसिटी ऑफ मैच्योरिटी, एंड दैट सेल इज ओनली द पैरेन्काइमेट सेल्स। और इसके अलावा एक और फीचर है कि देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस, दैट मीन्स सेल्स जो इसमें होती हैं दे आर यूजुअली कंपैक्टली अरेंज्ड विथ ईच अदर, देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन देम, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होती है। एक और फंक्शन कि इनमें फंक्शन इनकी क्या होती है कि स्टोरेज का काम करते हैं। नॉर्मली दे यूज स्टोर द सब्सटेंसेस इन द प्लांट्स। अब ये क्या क्या स्टोर कर सकते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर सकते हैं, प्रोटीन स्टोर कर सकते हैं, फैट स्टोर कर सकते हैं, कुछ और फूड सब्सटेंसेस भी स्टोर कर सकते हैं, लाइकवाइज वाटर भी स्टोर कर सकते हैं एक्स्ट्रा। कभी पैरेन्काइमेट सेल्स में देखा गया है कि वो अपने फीचर से थोड़ा सा डिविएट भी होते हैं। कभी इनमें क्लोरोप्लास्ट्स पाए जाते हैं। जब पैरेन्काइमेट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट देखा जाता है तो उस वक्त ये अपना फंक्शन चेंज करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस में भी हिस्सा ले सकते हैं, और उस वक्त ऐसी सेल्स को कहते हैं क्लोरेन्काइमा। और कभी इनके अंदर बीच में स्पेस डेवलप हो सकती है जहाँ पे एयर कैविटी हो सकती है, और ऐसी सेल्स, ऐसी पैरेन्काइमेट सेल्स को एरेन्काइमा कहते हैं। और इसके बाद
मेजॉरिटी ऑफ द organs जो plants में डेवलप होते हैं, they are mostly developed from the parenchymatous cells, and there's a huge mass of parenchymatous cells usually in the plant, so they are responsible for the major development of the plant organs. Here in this slide आप देख सकते हैं, इस स्लाइड में पैरेनकाइमेट सेल का स्ट्रक्चर है, वॉल्यूम इसका बहुत बड़ा है, सेंटर में एक आप देख सकते हैं बड़ा वैक्यूल डेवलप हुआ है, लेटरली न्यूक्लियस है, और इसके बाद इस सेल को फिर भी आप आइसोडायमेट्रिक हर साइड में सेम हो सकती है. दिस स्ट्रक्चर टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पैरेनकाइमेट सेल्स. Now the next type is collenchymatous cells. Collenchyma, it has been derived from two words, cola and chyma, enchyma. Enchyma means tissue and the cola means glue. So it's also called a glue tissue. These cells are also living, that is even at maturity they are living. They have protoplasm. ये अपना प्रोटोप्लाज्म लॉस नहीं करते हैं, इसीलिए इन सेल्स को भी लिविंग सेल्स कहते हैं. और इनकी शक्ल आप देख सकते हैं, they are variously shaped. They may be oval, they may be cuboidal shaped, they may be elongated. They are roughly in size. इनका साइज डिफरेंट हो सकता है. और इनका सेल वॉल आप देख सकते हो, it is uneven थिकड. अनइवनली थिक्ड का माने होता है कि ये सेल्स जो होती हैं इनकी थिकनेस का कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होती है, आधी जगहों पे ज़्यादा थिक हो, आधी जगहों पे ये थिन भी हो सकता है, तो दे आर अनइवन इन देयर सरफेस. और आप देख सकते हैं इनके बीच में अब ये कोलेनकाइमेट सेल्स आप एपिडर्मिस के नीचे, डाइकोट स्टेम में एपिडर्मिस के नीचे जो सेल्स आती हैं, दे आर यूजुअली मेड अप ऑफ कोलेनकाइमेट सेल्स. दीज सेल्स आल्सो पोजेस क्लोरोप्लास्ट्स, और क्लोरोप्लास्ट की वजह से ये फोटोसिंथेसिस में ज़्यादा काम करते हैं. इसके अलावा इनका काम क्या होता है कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हैं प्लांट पार्ट्स. इसकी वजह से आप देख सकते हो ये जो मार्च अप्रैल का महीना होता है, प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, इनको हम फ्लेक्सिबली इनको बेंड कर सकते हैं, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलेनकाइमा एज इट कंसिस्ट्स ऑफ ए गिल्लू विच enables them flexibility. Now here in this slide you can see the structure of the collenchymatous cells. In between these cells you can see the gillu or the fluid-like structure. This part provides the flexibility to the plant parts as well. Here in this slide you can see sclerenchymatous tissue. The sclerenchymatous tissue is usually dead cells which are present in the sclerenchymatous tissue are dead cells. That means at maturity they lose their protoplasm. They do not live as living cells. They lost their protoplasm and become dead cells at maturity. और आप देख सकते हैं इनका सेल वॉल जो होता है वो lignified होता है. That means they are externally covered with the lignin, which is a hard substance which provides them structural stability, due to which they become much more hard. और इसके बाद आप एक और कैरेक्टर देख सकते हैं कि ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं. जब हार्ड होंगे तो यूजुअली ऑब्वियसली दे कैन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स. आप देख सकते हैं स्क्लेरेनकाइमेट सेल्स दो किस्म की होती हैं. द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड स्क्लेरिड्स और स्टोन सेल्स एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड फाइबर्स. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्क्लेरिड्स, दैट स्टोन सेल्स. स्टोन सेल्स का स्ट्रक्चर ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकती है ये सेल्स, और इनका वॉल जो होगा वो बहुत थिक होगा. बीच में जो बाहर इनकी जो सरफेस होती है उसमें आप देख सकते हैं लिग्निन का कवर होता है, और बीच में जो केविटी होती है जिसको ल्यूमिन कहते हैं वो बहुत नैरो होता है, क्योंकि बाहर से कवरिंग बहुत मोटी होती है तो ल्यूमिन की केविटी छोटी बन जाती है. ये स्क्लेरिड्स या स्टोन सेल्स को आप देख सकते हैं नट्स में. नट्स के शेल जो बाहर वाले कवर होते हैं उनमें देख सकते हैं, फ्रूट पल्प में देख सकते हैं, चाय की पत्ती जो होती है उनमें आप देख सकते हैं. इसके बाद फाइबर्स जो होते हैं ये एलोंगेटेड लंबी सेल्स होती हैं. एक्सटर्नल वॉल इनका थिक होगा. जनरली अकर इन ग्रुप्स, ये ग्रुप्स में होती हैं, क्लस्टर्स में होते हैं, एंड वी कैन यूजुअली सी देम इन जाइलम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल. ज़्यादातर इनको देखा जाता है फाइबर्स को. अंदर वाले टिश्यूज़ जो होते हैं, सेकेंडरी टिश्यूज़ नॉर्मली जो डेवलप होते हैं, जिनमें जाइलम होगा, वेस्कुलर टिश्यू जाइलम होगा, फ्लोएम होगा, कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल. इवन कि कॉर्टेक्स बाहर वाला पार्ट है, इसमें भी आप देख सकते हैं ये फाइबर्स जो ग्रुप में सेल्स होती है एग्रीगेट होके. और इसके बाद आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं स्क्लेरेनकाइमेट सेल्स का. आप देख सकते हैं ये सेल्स ग्रुप्स में होती है. जनरल स्ट्रक्चर है स्क्लेरेनकाइमेट सेल्स या स्टोन सेल्स का जो बहुत हार्ड होती है, हार्ड सेल्स होती है, और डेड सेल्स होती हैं जिनकी वजह से इनमें लाइफ